लोहगढ़ किला लोनावला का सबसे प्रसिद्ध किला मलवली के पास। लोनावाला से कुछ ही किलोमीटर दूर यह किला, जिसे लोहगढ़ के नाम से जाना जाता है। लोहगढ़ किला महाराष्ट्र के बहुत से पहाड़ी किलों में से एक है। ये पहाड़ी इलाके लोनावला के बाद होने के उत्तरी भाग में 52 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। लोहगढ़ किला समुद्री सतह से लगभग 33 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। यह किला अपने पड़ोसी वीजापुर किले से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर समय यह किला मराठा साम्राज्य के पास रहा, बल्कि केवल 5 वर्षों तक ही यह किला मुगलों के पास रहा था। वर्तमान में भारत सरकार इस किले को संरक्षित कर रही है। लोहगढ़ किले के आसपास के आकर्षक स्थल लोनावला है, जो कि लोहगढ़ से 20 किलोमीटर दूर है। वह एक प्रसिद्ध और सुंदर पहाड़ी इलाका मलवली से 2 किलोमीटर दूर, जो कि किसी समय में बुद्ध संतों का निवास हुआ करता था। लोहागढ़ का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया जा चुका है। लोहागढ़ किले में प्राचीन वास्तुकला का बहुत अच्छा नमूना देखने को मिलता है। लोहगढ़ किले के पास ही लोहगांव नाम का एक गांव है, जहां से लोहागढ़ के लिए सीढ़ियां हैं। यह किला ट्रेकर्स के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा जगह है। लोहगढ़ का इतिहास काफी गहरा रहा है। अलग अलग समय में अलग अलग साम्राज्य ने इस पर राज किया, जिनमें मुख्य रूप से सातवाहन चालुक्य निजाम, मुगल और मराठा शामिल है। 1648 में शिवाजी महाराज ने इसे अपने कब्जे में लिया था, लेकिन 1665 पुरंदर की संधि के चलते शिवाजी महाराज को यह किला मुगलों को सौंपना पड़ा। शिवाजी महाराज ने 1670 के साल में इस किले को पुनः मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया था, और इस किले का उपयोग वे अपने खजाने को रखने के लिए करते थे। इसके किले उपयोग मराठा साम्राज्य में सूरत से लूटे हुए माल को रखने के लिए नियुक्त किया गया था। बाद में पेशवा के समय में नाना फडणवीस ने कुछ समय तक इसका उपयोग रहने के लिए किया और किले के अंदर विशाल टैंक और सीढ़ियों का निर्माण करवाया। लोहगढ़ किले में देखने लायक जगह किले का पहला दरवाजा, गणेश दरवाजा। इस दरवाजे की निर्माण पद्धति गोमुख पद्धति की है। इस बांधनी पद्धति में दरवाजा दोनों बुरुजों के अंदर छुपाया जाता है, जिससे कि इस पर तोपों का वार ना हो सके। किले का यह पहला दरवाजा बहुत ही सुंदर नक्शी से तराशा गया है। गणेश दरवाजे से अंदर आते ही आपको एक बड़ी खुली जगह देखने को मिलेगी, जहां पर किले का लश्कर हुआ करता था, और यहीं पर आपको एक शिलालेख देखने को मिलेगा। इस शिलालेख के अनुसार नाना फडणवीस ने गणेश दरवाजे का निर्माण 1 नवंबर 17 सितंबर 17 जून 1791 में करवाया था। बाजू में ही एक प्रकाश खोली है। इस होली में प्रकाश आने के लिए एक बड़ी खिड़की दी हुई है। इस खिड़की से बाहर नजर रखने के लिए 3 सैनिकों के दिए हुई हैं। यहीं पर आगे हमें डिंडीगुल बुरुज देखने को मिलता है। डिंडीगुल बुरुज, यहां पर एक उद्वंत दारूगोला कोठार हुआ करता था, जो कि अभी पूरी तरह से खंडहर बना हुआ है। यहीं से पश्चिम की ओर एक छोटा दरवाजा देखने को मिलता है, जिसे चोर डिंदी भी कहा जाता है। इसे तब यूज किया जाता था जब दुश्मन ने किले को घेर लिया हुआ करता था और किले पर छोटी रसद या हथियार पहुंचाना पड़ता था। तब इस दरवाजे से सामान किले के अंदर पहुंचाया जाता था। धान्य कोठार उस समय में अनाज को जमा करके रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये कोठार लोहगढ़ पर 2 की संख्या में है और अभी भी देखे जा सकते हैं। दरवाजा नारायण दरवाजे से अंदर जाने पर आपको हनुमान दरवाजा देखने को मिलता है, और आखिरी दरवाजा, जो कि महाद्वार है, इस दरवाजे पर दुश्मन सेना तोप गोले नहीं दाग सकती। इसी तरह की कुछ इसकी संरचना है। ये एक से बढ़कर एक 5 दरवाजे सर करने के बाद आप गढ़ पर पहुंचते हो। लोहागढ़ किले की यात्रा करना अपने आप में एक अद्भुत आनंद है। इसके पास ही विदापुर का किला है, जहां पर आप इसके साथ विसापुर का किला और लोनावाला की यात्रा कर सकते हैं। गणेश दरवाजा लोहागढ़ किले में 4 प्रवेश द्वार है, जो कि गणेश दरवाजा, नारायण दरवाजा, हनुमान दरवाजा और महादरवाजे के नाम से जाने जाते हैं। हर ओर हर दरवाजे पर कुछ नक्काशीदार सुंदर मूर्तियां देखी जा सकती हैं। लोहागढ़ किले का एक प्रसिद्ध स्थान विंचू खड़ा है, जो कि पहाड़ी की पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। महादरवाजे से अंदर जाते ही आपको एक कब्र देखने को मिलेगी, जिसकी संरचना ईरान की वास्तुकला से संबंधित है। मराठा इतिहास में इस कब्र का जिक्र औरंगजेब की बेटी के नाम से है। इस कब्र के पीछे पानी की टंकी हुआ करती थी, और बाजू में सदर इसी कब्र के पास 2 ब्रिटिश कालीन तोपें और उसकी पहिए देखने को मिल सकते हैं।
जो सदर इस कब्र के बाजू में है उसे शिवकालीन सभागृह कहते हैं। इस किले पर आपको लोहार खाने की इमारत, 4 चौकी बड़ी सर और किल्लेदार का वाड़ा दिखेगा। लेकिन यह सब इमारतें काफी ढह गई हैं। ज्यादातर इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं।